हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है इंडियाज़ फर्स्ट बैड बैंक। नया टर्म है, समझते हैं ये कैसे काम करेगा और ये क्या है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 8-10 सालों में बहुत सारे एनपीएस क्रिएट हो गए। एनपीए आप समझते होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो बेसिकली ऐसे लोन्स जिसको रिकवर करने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, जिन पर हमको प्रिंसिपल अमाउंट हमको नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको हम एनपीए बोलते हैं। ऐसा होने से हुआ क्या प्रॉब्लम? ऐसे होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई वो आई हमारे लेंडिंग सिस्टम में। तो अब जो बैंक्स हैं वो धीरे धीरे कॉर्पोरेट लेंडिंग कम करने लगे और वो रिटेल लोन ज़्यादा देने लगे, मीन्स इंडस्ट्रियल लोन कम देने लगे और रिटेल लोन ज़्यादा देने लगे। तो इससे हुआ क्या, प्रेजेंट की जो जीडीपी है वो तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर की जीडीपी हैम्पर होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको कोई नया बिजनेस नहीं दिख रहा सामने। जो नई इंडस्ट्री जो आप पैसा दोगे तो वहाँ प्रोडक्ट बनेगा और वो मार्केट में जाएगा। तो ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट को दिख रही है और फाइनली बजट में अनाउंस किया गया कि हम एक बैड बैंक लेकर आएंगे और जो आने के चांसेस पूरे हो गए हैं बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम इसको लेकर आ रहे हैं because without this it is not possible to handle all these NPAs। तो चलिए समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि कैसे ये प्रॉब्लम आई। तो चलिए समझते हैं पूरी स्टोरी को। स्टोरी क्या है? इंडिया विल सून हैव अ फंक्शनिंग बैड बैंक designated to do good things to the pile up of bad loans stuck in the Indian banking system। तो बेसिकली 2008 में जब क्राइसिस आई थी उसके बाद बहुत सारे बैंकों ने लैंडिंग की, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप बहुत सारे पैसे लैंड करो मार्केट में, जिससे क्रेडिट क्रिएशन हो और मार्केट में बिजनेस चलता रहे। तो वो ऐसा बहुत सारे लोन्स दिए गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोन सक्सेसफुल नहीं हुए और बहुत सारे एनपीएस क्रिएट हो गए, जिसके लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट मानती है कि यूपीए गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं थी और कुछ जगह सही में यूपीए गवर्नमेंट की पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं थी। शायद वो रीज़न था इस लॉस को सफ़र करने का। लेकिन अब ये जो बैड बैंक आ रहा है, बेसिकली ये बैड बैंक करेगा क्या? ये परचेज कर लेगा इन सारे बैड लोन्स को और एक ओपन ग्राउंड देगा इन बैंकों को काम करने के लिए कि आप आगे बढ़कर फिर से नए लोन दो, जिससे लोग फिर से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। क्योंकि रिटेल लोन्स बहुत बढ़ चुके हैं पहले के कंपैरिजन में, लेकिन इंडस्ट्रियल लोन्स में वो ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें आईबीसी की, तो आईबीसी जो था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसे जेटली जी लेकर आए थे, बेसिकली इसका प्लान क्या था? अ सिस्टमैटिक क्लीन अप ऑफ बैंकिंग सेक्टर was started with the introduction of IBC। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इतना बड़ा पाइल हो गया, अराउंड 10 लाख करोड़ का पाइल हो गया, तो गवर्नमेंट को लग गया कि ये पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है और ये पूरा सक्सेसफुल नहीं है ये प्रोसेस को कंप्लीट करने में। लेकिन कुछ बेनिफिट तो जरूर हुए थे आईबीसी। तो चलिए समझते हैं वो क्या थे। सबसे पहले कि जो नए, वो इंश्योर किया कि जो फ्रेश इंसॉल्वेंसी है, जो नए केसेस है, उसको रिजॉल्व किया जाए और प्रोमोटर को एक एग्जिट का रास्ता दिया जाए, एक प्रॉपर, कि आप यहाँ पे जाके एग्जिट कर सकते हो इस प्रोसेस को फॉलो करके। सेकंड, एक उनके अंदर एक डर भी आया प्रोमोटर्स के अंदर कि वो ऐसे ही लोन लेकर कहीं भाग नहीं सकते हैं। एक उनके दिमाग में डर आया क्योंकि उनकी और प्रॉपर्टीज को सेल करके और जैसे भी मनी रिकवर किया जा सकता है। तो जब एक थ्रेट आया तो उससे ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि आगे जो लोग लोन लेने वाले थे उनके दिमाग में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जब तक नहीं था तब तक वो लोन नहीं लेते थे। तो ये एटलीस्ट इतना करने में ये सक्सेसफुल हुआ, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे पाया, वन शॉट सॉल्यूशन। अब एक टाइम आ गया है कि जब ये एक नया बैंक बनाया जाए जिसका नाम बैड लोन हो, NARCL जिसका नाम हम बोल रहे हैं। तो बेसिकली वो करेगा क्या कि एक बार हम बैलेंस शीट से बैंकों के सारे बैड लोन्स को निकाल दें, उन बैड लोन्स को निकालकर उनको एक फ्रेश बैलेंस शीट दें जिसपे वो नई लेंडिंग करना शुरू करें और उनके दिमाग में ऐसा ना हो कि उनका बहुत सारा पैसा फंसा है इसलिए वो आगे नहीं लेंड कर पा रहे हैं। क्योंकि ये करेंगी क्या, जैसे NARCL वो करेगा क्या, बेसिकली इनको सेल करेगा मार्केट में और वहाँ से पैसे जनरेट करेगा और इनको वापस देगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे परसेंटेज वाइज वो डिवाइडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। और एक और प्लस पॉइंट है कि ये पहले तो क्रेडिट एक्स्ट्रा देना शुरू करेंगे जिससे मार्केट में एक फ्लो आएगा। सेकंड, जो पैसा डम था, जो बैड लोन बन चुका था, वो बैंक, ये बैड बैंक कलेक्ट उनसे करेंगे और वो एक्स्ट्रा पैसा भी तो मार्केट में आएगा। तो दो तरीके से इकोनॉमी में बूस्ट आने के चांसेस रहेंगे। अभी हम आगे समझते हैं ये कैसे काम करेगा। तो चलिए समझते हैं गेम प्लान
है क्या। सबसे पहले NARCL वो करेगा क्या, परचेज करेगा बैड लोन्स, ठीक। उसके बाद परचेज करते ही सपोज करिए एक लोन है, बैड लोन है, वो 100 रुपीज़ का है, तो उसका एक रेट तय होगा, क्योंकि 100 में तो वो बिकेगा नहीं, क्योंकि बैड लोन हो गया, सबको पता है इससे इतना रिकवर तो नहीं होना है। तो एक लोन उसको सेट किया, सपोज करिए 70 रुपीज़ में वो सेट हो गया कि 70 रुपीज़ में इसको हम तय कर लिए। अब इंस्टेंट में पहले 15% जो बैंक उसको बेचा है उसको दे दिया जाएगा, और बचे हुए 85% जो है उसको, उसके लिए उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट दी जाएगी गवर्नमेंट की ओर से, कि मतलब जब ये बिकता है तब हम आपको देंगे। व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड विद द हेल्प ऑफ IDRCL। ये डिफरेंट क्यों है ये जो सिस्टम इंडिया का है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। NARCL ये गवर्नमेंट और IDRCL प्राइवेट, तो दोनों का मर्जर मिलके बेसिकली ये काम करेगा। तो IDRCL जो है वो इंश्योर करेगा कि जब आपका सेल होता है उस प्रॉपर्टी का या जो एसेट था जिससे हम रिकवर कर रहे हैं पैसा, उस टाइम बचा हुआ 85% आपका देंगे। एक बैकअप और इसमें है कि सपोज करिए वो नहीं बिका, जो आप बैड लोन परचेज किए वो मार्केट में उससे रिकवर नहीं हुआ उतना पैसा, तो उस कंडीशन में बैकअप के लिए गवर्नमेंट 30,600 करोड़ रुपये लेकर आई है। हालांकि ये अमाउंट छोटा है, जितना बड़ा बैड लोन्स है उसके कंपैरिजन में ये अमाउंट छोटा है, बट डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपको, कि एक दिमाग में आपको रहेगा बैकअप, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो हमको ये रिकवर हो सकता है, और इस कॉन्फिडेंस से आप आगे लैंडिंग फ्रेश लैंडिंग कर पाएंगे। तो बेसिकली ये पूरा गेम प्लान है। आगे हम चार्ट अगर देखें, एक इन्फोग्राफिक, तो ये इन्फोग्राफिक इजीली आपको बताता है कि कैसे कैसे पुराने प्रोसेस थे, ये NPAs कितने थे, फिर वो कैसे कम हुए, फिर बढ़ते हैं, वो पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहा है। बेसिकली 2008 से बढ़ा, क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस आई थी, पूरा वर्ल्ड शॉक में था, तो उस टाइम हर गवर्नमेंट पंप कर रही थी पैसे मार्केट में, किसी तरह से मार्केट को उठाया जाए। इस ग्राफ में इजीली आप देख सकते हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, तो ये फ्लो चार्ट आपको बताता है कि ये बेसिकली काम कैसे होगा। तो आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंटर को, ये बेसिकली जो बैड बैंक है, ये बैड बैंक बनेगा कैसे, प्राइवेट इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स और गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। उसके बाद ये दोनों मिलके NARCL और IDRCL दोनों मिलकर इसमें कलेक्ट करेंगे वो बैड लोन्स। ये करेंगे क्या, इस बैंकों से ये परचेज कर रहे हैं, ठीक, ये परचेज कर रहे हैं, और इसमें से दोनों मिलके इसको सेल करने की कोशिश करेंगे मार्केट में, जिससे पैसा रिकवर किया जाए। तुरंत 15% इसको दे दिया, बाकी 85% जो है वो लाके आप यहाँ इनको देंगे, सिक्योरिटी रिसिप्ट के फॉर्म में है। जब ये बिक जाएगा, ये जो इसमें कलेक्शन है ये बिक जाएगा, तब आप इनको देंगे। उसके अलावा अगर नहीं होता है तो गवर्नमेंट तो बैठी है, कुछ गारंटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। हालांकि ये कितना फिजिबल होगा अगला 5 साल में हम जान पाएंगे, अभी बताना बहुत कठिन है। आगे ये बेसिकली प्रोजेक्शन है, ये इन्फोग्राफिक में आप देख सकते हैं कैसे कैसे किस टाइम में कितना NPA हुआ, क्या हुआ, कितना रिकवर हुआ, और शशिकांत दास जी का क्या व्यू पॉइंट है आप जान सकते हैं। उनका भी थॉट प्रोसेस है कि बैड बैंक रिक्वायर्ड है। अब आते हैं बेसिकली वर्किंग पे, हाउ इट विल वर्क। द मूवमेंट ऑफ एसेट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक डज नॉट मीन्स दैट द मनी ओड विल नॉट बी रिकवर्ड। ये सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस शीट से हटाने से बस यही नहीं हो रहा है कि ये हमारे आंखों के सामने से हट गए, लेकिन ये भी दिमाग में बैकग्राउंड में कि ये पैसे मुझे मिलने वाले हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा आपके दिमाग में रहेगा, एक्स्ट्रा मनी हमको मिलने वाली है, तो आप उस पैसे को यूज करके, मतलब यूज तो नहीं कर पाएंगे जब तक आपको पैसा मिला नहीं, बट आपके एक माइंडसेट रहेगा कि आपके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा आने वाला, तो आप फ्रेश लेंडिंग दे सकते हो, इंडस्ट्रियल लेंडिंग आप दे सकते हो, और जिससे नई GDP का क्रिएशन हो सकता है, नए पैसे जनरेट होंगे। अब होगा क्या, ये पूरा प्रोसेस इसलिए इतना ट्रस्ट किया जा रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, तो उनके पास अच्छी मैकेनिज्म होगी जिससे ये इजिली वो रिकवर कर पाएंगे। इन द पास्ट टू द एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARC पहले भी था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पहले भी थी जो ऐसा करती थी, लेकिन NARCL थोड़ा उसका मॉडिफाइड वर्जन है। उम्मीद है, इससे ज़्यादा उम्मीदें हैं ये रिकवर कर पाएगा। Now since 51% ownership will be with PSBs, even if they take a haircut on their balance sheet, they can expect capital gain through their ownership of ARC. तो पहले तो जब परचेज आप करोगे 100 रुपये का चीज़ पहले आप 70-60 में परचेज करो, क्योंकि वैसे भी उनके लिए वो जीरो होके रखा है अभी प्रेजेंट कंडीशन में। उन बैंकों के लिए वो जो 100 रुपये का लोन दे दिया जो उनको वापस नहीं कर रहा, तो उनके दिमाग में वो जीरो बन चुका है, ये मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसको वो 60 रुपये में बेच देंगे, और उससे जितना भी रिकवर करता तो वो प्लस पॉइंट है। आगे हम बात करें
This may reduce overall haircut further and improve the recovery process in efficient way because प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, इसलिए इतना ट्रस्ट हम कर पा रहे हैं। और जो स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली विल बी इन सच फॉर्म विच एक्वायर्स एसेट फ्रॉम वेरियस बैंक विद द इंडियन डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड IDRCL will be responsible for the management of these assets. 51% of the ownership will be with public sector while rest with the private sector. The contingency buffer, और सबसे बड़ा ये बेनिफिट है जो गवर्नमेंट के लिए है कि इंस्टेंट उसको ये 30,600 करोड़ नहीं देने पड़ रहे हैं, क्योंकि फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट है वो धीरे धीरे देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में कोविड टाइम में गवर्नमेंट के पास भी मनी क्रंच है, तो गवर्नमेंट इंस्टेंट में आपको पैसे नहीं दे पाएगी, ये चीज़ सोचनी पड़ेगी आपको। तो ये कुछ टाइम के बाद ही गवर्नमेंट आपको पैसे दे पाएगी, इसलिए तो अभी गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे इसमें नहीं लगा सकती, इसलिए वो सिक्योरिटी रिसिप्ट के फॉर्म से वो थोड़ा बच जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे पैसे उसको देने पड़ेंगे। ये 5 ईयर का प्लान, द गारंटी इज प्रोवाइडेड फॉर द 5 ईयर एंड इट विल रिड्यूस द नीड फॉर अपफ्रंट कैपिटलाइजेशन ऑफ द न्यू एंटिटी एज द सिक्योरिटी रिसिप्ट विल कवर फॉर गैप बिटवीन द वैल्यू एंड द SR एंड एक्चुअल रियलाइजेशन। अब सपोज करिए 60 रुपये में तय हुआ था बिकने का, बिका वो 50 का, 40 का ही बिका, उस कंडीशन में गवर्नमेंट को बस वो जो गैप है वो उतना ही देना पड़ेगा। तो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि रिकवर जो करने वाली कंपनीज है वो पूरा रिकवर करने की कोशिश करेंगी। और दूसरा कंडीशन है, अगर नहीं वो कर पाती तो बैकअप में गवर्नमेंट बैठी है, और बेस्ट होगा कि अगर 60 रुपये का कोई चीज़ है, 60 लाख का या 60 करोड़ का है, तो उसको अगर 50 करोड़ में वो बेच पाई जो NARCL और IDRCL, उस कंडीशन में बस 10 करोड़ ही गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो ये अमाउंट थोड़ा छोटा रहेगा। दिस विल इम्प्रूव द लिक्विडिटी इन द मार्केट और बहुत सारे स्ट्रेस को ख़त्म करेगा। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे सिस्टम से हम NPA से ऋण पा पाएंगे और फ्रेश लैंडिंग होगी, जिससे प्रेजेंट GDP का क्रिएशन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा डर है कि आज के जो रिटेल लोन्स का ग्रोथ देखें तो वो क्रॉस कर गया है इंडस्ट्रियल लोन को। लोग इंडिविजुअल छोटे छोटे लोन देने में ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रिकवरी ईजी है, वो हम सबको पता है, लेकिन उससे कोई एसेट तो क्रिएट नहीं हो रहा ना, उससे कोई एक प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, यूज़ कर रहे हो, बस कंजम्पशन कर रहे हो, लेकिन जो इंडस्ट्री पे मास में प्रोडक्शन हो रहा वो तो नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है इससे होगा वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मैं लेकर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर। मैंने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की, और फॉर्मेट और चीज़ों में मैंने चेंजेस लाए, मैं और इसको इम्प्रूव करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक पर। टिल दैट, बाय बाय।